हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका, कौन से सब्जेक्ट का, कौन से पेपर का, एंशिएंट एंड मिडिवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सो एग्जाम अगर आपका होने वाला है ये थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो किस तरह से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम अगर है आपके पास, तो किस तरह से आप कौन से क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जा सकते हो, रिवाइज करके जा सकते हो, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा। तो ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं वन बाय वन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डिस्कस करूंगी, बट इससे आपको एक ये भी आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके से तैयारी रखना है और किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। सो पैटर्न तो आपको पहले से पता होगा कि आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स जो कितने मार्क्स के होते हैं, तो 90 मार्क्स के होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता है, बट हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपको किस तरह का पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहले आपको पूछा गया था, डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल थॉट, भारतीय राजनीतिक चिंतन के विशेषताओं की विवेचन कीजिए, ठीक है। सो अगेन इस क्वेश्चन में अगर ये सवाल आपको हो सकता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। और जब पूछा जाएगा तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसमें जनरली आपको जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं, खासकर यहाँ पे इंडियन है क्योंकि पेपर ही इंडियन वाला पूछा गया है, तो चाहे आपको कौटिल्य के बारे में है, चाहे आपको मनु के बारे में लिख सकते हो, या फिर आप थिरुवल्लर के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। या जो भी आपको पॉलिटिकल थिंकर, कबीरदास के बारे में लिख सकते हो, या फिर आप गुरु नानक के बारे में लिख सकते हो। तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर जो भी हैं, उनके आइडियाज़ का किस तरह से आपको आपके जो समाज पे किस तरह से प्रभाव पड़ा है, राजनीतिक जो दृष्टिकोण से आपको देखना है, चीज़ों को एनालाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है, और ये पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं कि वापस से पूछा नहीं जा सकता। क्वेश्चन का फॉर्मेट बदल सकता है, बट क्वेश्चन आपका ये हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आपको, एग्जामिन द इंटरसेक्शनल रिलेशन बिटवीन द कास्ट एंड जेंडर इन मनुस्मृति। सो मनुस्मृति में जाति और लिंग के बीच में आपको प्रतिच्छेदन संबंध का परीक्षण कीजिए। सो किस तरह से आपका जो, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस आपको मनुस्मृति का दिया गया, तो बट अगर क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो पहले आप कास्ट के बारे में बताओगे, ठीक है, जाति के बारे में बताओगे, एंड देन जेंडर को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, लिंग को जो एक्सप्लेन करोगे। फिर उसके बाद मनुस्मृति में जो आपको दोनों के बीच में इंटर रिलेशन है, ठीक है, दोनों अलग नहीं है, दोनों पृथक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग सेपरेटली नहीं देखा जाता, दोनों को कैसे कनेक्ट किया जाता है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसे है। जैसे अगर आप देखोगे, एग्जांपल के तौर पर देखोगे कि जाति, जब आपने वर्ण व्यवस्था जब पढ़ा होगा और जब आपने महिलाओं की स्थिति पढ़ा होगा, तो खासकर जब आप जाति व्यवस्था में देखते हो, तो जो आपको जो निम्न वर्ग में जाति आते हैं या महिलाएं आती हैं, उनकी कंडीशन आपको ज़्यादा जटिल देखने को मिलती है, ज़्यादा आपको जो है वो खराब देखने को मिलती है कंपेरिजन टू द अपर वाला, ठीक है। सो जैसे कि बहुत सारे आप एग्जाम्पल रेफरेंस दे सकते हो, मनुस्मृति का रेफरेंस दे सकते हो कि महिलाओं को उसमें लेके किस तरह की जो बातें उसमें की गई है, या फिर महिलाओं के कंडीशन के बारे में कैसे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वो सारी चीज़ें आपको सेकेंड क्वेश्चन में करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है, जो कि आपको पूछा गया था, राइट एन एसे ऑन इंटरस्टेट रिलेशन ऑन एक्सपॉन्डेड बृहस्पति, ठीक है। सो बृहस्पति के वर्णित अंतर राज्य संबंध का एक निबंध लिखिए। सो ये ऐसे लिखने के लिए है, तो अगेन इसमें मिनिमम आप कम से कम 5 पेजेस, साइड बाय साइड में बोले मिनिमम 5 पेजेस होना चाहिए, बट मैक्सिमम आप 6 पेजेस लिख सकते हो। अब यहाँ अगेन बृहस्पति के रेफरेंस पे लिखना है, इंटरस्टेट, आपको अंतर्राज्यीय जो है व्यवस्था कैसे रहता है, कि कौन कौन सी चीज़ें पर निर्भर करता है, क्योंकि इंटरस्टेट रिलेशन जो है, अंतर्राज्यीय, आपको न्यूज़ में भी रहता है चीज़ें, जैसे इंटरस्टेट रिलेशन जो है रिवर को लेकर, नदियों को लेकर कैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, एंड दिस वन इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, फोर्थ क्वेश्चन जो आपको, एग्जामिन द कौटिल्यस प्रैग्मेटिज्म इन द बैकड्रॉप इन द थ्योरी ऑफ स्टेट। अब ये या तो सप्तांग थ्योरी आपको डायरेक्टली पूछा जाए, ठीक है, या फिर आपको कौटिल्य का जो है वो राज्य का लेकर, ठीक है, कौटिल्य के राज्य के सिद्धांत की पृष्ठभूमि की, उनकी व्यवहारिकता का परीक्षण कीजिए। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये सवाल आपको किसी न किसी फॉर्म में मिलेगा, वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, ये पक्का बोल रही हूँ मैं। आप कल क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा, या फिर जब भी एग्जाम है आपका, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, डिस्कस द ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट डिस्क्राइब इन अंगन सूत्र, ठीक है। सो अंग सूत्र जो है आपको, उसमें वर्णित राज्य की उत्पत्ति एवं कार्यों की विवेचन कीजिए। सो राइज ऑफ स्टेट, राज्य की जो है किस तरह से राइज करता है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, ओरिजिन ऑफ स्टेट लिखना है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ स्टेट अगर लिखोगे तो आप ट्रेस करो कि जो राज्य का कॉन्सेप्ट है कहाँ से आया था, और वो भी आपको बुक का रेफरेंस दिया गया, अंग सूत्र के हिसाब से लिखना है आपको, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, राज्य का फंक्शन क्या है, आपको स्टेट का फंक्शन क्या है, ये भी आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। सिक्स क्वेश्चन आपको, व्हाट इज अ सिंक्रेटिज्म, डिस्कस इट विद द रेफरेंस ऑफ कबीर। सो सामान्यवाद जो है आपको क्या है, और कबीर के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। सो अगेन दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 क्वेश्चन छिपा है, पहले आपको सामान्यवाद के बारे में बताना है, देन कबीर के रेफरेंस में इसको चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। 7th क्वेश्चन आपको, व्हाट इज अद्वैत, ठीक है। सो अद्वैत क्या है, और इसके अलावा डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ शंकराचार्य। सो शंकराचार्य का अद्वैत पे क्या, उन्होंने क्या बात की है, और फिर पहले अगर आप, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, तो पहले आप अद्वैत के बारे में बताओगे, अद्वैत फिलोसफी क्या है,
इसमें किस तरह से ट्रीट किया जाता है, जो ब्राह्मण है और जो सोल है उसमें क्या, आत्मा और जो मनुष्य है उसमें दोनों में क्या भेद किया गया है कि नहीं, या फिर उसको एक ही समझा गया है। जो भी इसके थॉट है, जो भी इसके दार्शनिक चीज़ है, जो भी फिलॉसफी है, उसको एक्सप्लेन करोगे। किसके रेफरेंस में करोगे? शंकराचार्य के। तो शंकराचार्य के बारे में जब आप लिखना शुरू करोगे तो उनका भी आप इंट्रोडक्शन दोगे, उनका परिचय दोगे, उनके बारे में थोड़ा सा बताओगे, और उसके बाद अद्वैत के बारे में आप चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डिस्कस द फीचर ऑफ मोनार्की विद द रेफरेंस ऑफ अबुल फैजल। ठीक है, सो अबुल फैजल के संदर्भ में राजशाही की प्रमुख विशेषताओं का पर चर्चा कीजिए। तो देखो क्वेश्चन, अगर ये पेपर का नाम देखा जाए तो एंशिएंट एंड मिडिवल दोनों है। ठीक है, प्राचीन और मध्यकालीन भारत दोनों के बारे में आपको लिखना है, बट मध्यकालीन भारत से आपको एक ही सवाल आ रहा है, अबुल फैजल के बारे में जनरली पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा वासवन्ना के बारे में भी पूछा जाएगा, बट आप जनरली अगर देखोगे तो शंकराचार्य भी आपको मिडिवल में आ जाते हैं, बट ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो आपको एंशिएंट टेक्स्ट से ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे अंगसूत्र से लिया जा रहा है, कौटिल्य से लिया जा रहा है, और कौटिल्य वाला तो पक्का है आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपको, एग्जामिन द कौटिल्यस एंड थिरुवल्लर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशन बिटवीन द एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। सो थिरुवल्लर देख लो आपको पूछा गया है, और देखो मैं आगे वाला क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगी, उसमें भी देखोगे कि थिरुवल्लर के बारे में पूछा गया है। सो नैतिकता और राजनीति के बीच में संबंध के बारे में कौटिल्य और थिरुवल्लर का समझ परीक्षण कीजिए। सो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं प्रिपेयर किया है तो कौटिल्य का तो बढ़िया अच्छे से पढ़ के जाओ चीज़ों को, थिरुवल्लर भी पढ़ के जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखा जाए तो ये शॉर्ट नोट होता है, एंड आई विल प्रेफर कि अगर मैं एग्जाम देती तो मैं शॉर्ट नोट को ज़्यादा प्रेफर करती थी, एंड मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी शॉर्ट नोट को प्रेफर करो, उससे में आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा आपको। 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए रहेगा 10 में से, क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, ऑप्शन 4 क्वेश्चन का है। अब इसमें क्या करोगे आप, तो अगर मेन क्वेश्चन करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन करते हो, तो एटलीस्ट आपको मिनिमम 5 पेजेस लिखना पड़ता है, मतलब साइड बाई साइड कर रही हूँ मैं। ठीक है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में कैसा रहता है कि 1.5 पेज, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में क्या रहता है कि 1.5 पेज अगर आप करते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट में दंड नीति के बारे में पूछा गया, दूसरा में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप इन शुक्र। ठीक है, सो शुक्र से आपको या तो किसी बार लॉन्ग में पूछ दिया जाता है, किसी में शॉर्ट में पूछ दिया जाता है। वासवन्नास आइडिया ऑन इक्वालिटी, सो एक बार वासवन्ना को आपका लॉन्ग में पूछा गया था, इस बार शॉर्ट में पूछ दिया गया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपको लॉन्ग क्वेश्चन में वासवन्ना का इक्वालिटी पे, वासवन्ना का जो समानता पे क्या विचार हुआ पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन है आपका डी, द प्लेस ऑफ गुरु नानक इन भक्ति ट्रेडिशन। सो गुरु नानक के बारे में भी आपको आ सकता है सवाल, भक्ति परंपरा में गुरु नानक का क्या स्थान रहा है। सो 2-4 तो आप करके जाओ, कबीर के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ, गुरु नानक अच्छे से पढ़ के जाओ, वासवन्ना पढ़ सकते हो, और एंशिएंट में अगर देखा जाए आपको तो थिरुवल्लर के बारे में देख सकते हो, कौटिल्य के बारे में देख सकते हो, एंड देन आपको बृहस्पति के बारे में देख के जाना है। ये आपको दूसरा क्वेश्चन दिखा रही हूँ मैं, जो कि ऑलरेडी आया हुआ है। एक क्वेश्चन पेपर तो मैंने बता दिया। डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंशिएंट एंड इंडियन पॉलिटिकल। अब देखो सेम पहला क्वेश्चन उसमें भी वही था और इस बार भी यही था, हो सकता है कि ये भी इस बार भी आपको यही पूछा जाए, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मुख्य स्रोत एवं विशेषताओं की चर्चा करें। सो इसमें आपको बस कैरेक्टरिस्टिक या फीचर नहीं पूछा गया, इसमें आपको सोर्सेज भी लिखना है, सोर्सेज मतलब स्रोत भी लिखना है आपको प्राचीन और मध्यकालीन के। जैसे आप अबुल फैजल के बारे में, मध्यकालीन में अबुल फैजल के बारे में लिख सकते हो, या फिर आप जो एंशिएंट में अगर भक्ति ट्रेडिशन से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनका क्या पॉलिटिकल थॉट रहा है, उनका क्या राजनीतिक जो है वो दृष्टिकोण रहा है, उन सारी चीज़ों का उल्लेख करना है आपको। सो अब ये पहला क्वेश्चन जो उसमें आपको नहीं भी कुछ आता है तो आपको थिंकर्स के नाम से याद ही होंगे। कौटिल्य का नाम है, कौटिल्य से कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई, सप्तांग थ्योरी जुड़ी हुई है, या फिर आप मनुस्मृति आपने पढ़ा होगा तो मनु से आपको कौन सा उन्होंने सामाजिक जो या सामाजिक आपको न्याय व्यवस्था पे क्या बोला है वो आप लिख सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको ओपन एंडेड है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने के लिए है, तो इसमें आप क्वेश्चन को मिस मत करिएगा, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपको क्रिटिकली एनालाइज द हिंदू सोशल लॉ प्रोपाउंडेड बाय मनु इन मनुस्मृति। सो मनुस्मृति आपको जो है इससे रिलेटेड सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इससे मनुस्मृति में मनु द्वारा प्रतिपादित हिंदू सामाजिक कानून का जो आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए आपका तो ये है, पूछा गया है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत पर प्रकाश डालें। क्या आपको लगता है कि ये समकालीन भारत में प्रासंगिक है, और अपने उत्तर में कारण बताएं। तो देखो एक बार आपको सप्तांग थ्योरी पूछा जा रहा है, दूसरा आपको मंडला थ्योरी पूछा जा रहा है। ठीक है, सो मंडला थ्योरी बस आपको थ्योरी रट के जाओगे इससे नहीं काम चलने वाला है, उसमें आपका अभी समकालीन भारत में मंडला थ्योरी में जो उनकी बातें बोली गई है उसका आपको कुछ जो है मतलब बनता है कि नहीं बनता है, वो किस तरह से आपको आज की लाइफ में, आज के डे टू डे लाइफ में वो कनेक्टेड चीज़ें हैं कि नहीं, अपने उत्तर में कारण आपको रीज़न देना पड़ेगा। तो सवाल को एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चीज़ें पता होता, आप चीज़ों को लिख भी पाते हो, बट वहाँ पे जो आपको पूछा गया वो लिख के नहीं आते हो, इसीलिए आपको मार्क्स कम आते हैं। सो बी अटेंटिव इन द क्वेश्चन पेपर। जब क्वेश्चन पेपर को रीड करते हो तो आप देखो क्वेश्चन पेपर का डिमांड क्या है, अगर आपको डिमांड ही नहीं पूरा कर रहे हो फिर भी अगर आप पढ़ने भर के आ रहे हो तो दैट इज़ नॉट बेनिफिटेड। ठीक है, आपको उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको एलेबोरेट द थ्योरी ऑफ किंगशिप डिस्क्राइब्ड विद द अग्न सूत्र इन
दीर्घ निकाय, ठीक है। सो अगर मैंने पिछले क्वेश्चन आपको बताया था वहाँ पे भी अग्निसुत्ता से पूछा गया था आपको। सो यहाँ पे पूछा गया कि राजसत्ता के बारे में आपको सिद्धांत की उसको विस्तार से चर्चा करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपको एनालाइज द क्वेश्चन नंबर 8 है आपको एनालाइज द एलिमेंट्स ऑफ सॉवरेनिटी इन अबुल फैजल एन ए अकबरी एंड डज इट सपोर्ट द डिवाइन थ्योरी ऑफ वत्सा, ठीक है। एलेबरेट द रिस्पॉन्स। सो अबुल फैजल से आपको सवाल पूछेगा। एक बार आपको एन अकबरी का भी रेफरेंस देखना पड़ेगा, उसमें भी देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें बोली गई है। सो देखो यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन आपको 5 करने हैं, सो 5 एरिया को अभी ही आइडेंटिफाई कर लो कि आप कौन से एरिया में आप लिख सकते हो अच्छा खासा। ऐसा नहीं कि अपनी टॉपिक चूज़ कर ले, बट लिखने के लिए जब बैठते हो तो कंटेंट आपका कम पड़ जाता है। सो जस्ट आइडेंटिफाई दिस टॉपिक कि आपको अभी से आइडेंटिफाई कर लेना कि कौटिल्य के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ, मंडला थ्योरी भी पढ़ो, सप्तांग भी पढ़ के अच्छे से जाओ, दोनों का रिलेवेंस देख सकते हो। फिर आप बृहस्पति के बारे में या मनुस्मृति के बारे में पढ़े तो मनुस्मृति से जो मनु का जो भी उस पर न्याय व्यवस्था के बारे में डिटेल, वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से देख के जाओ ताकि उसमें क्वेश्चन अगर एक भी आता है तो वो आप क्वेश्चन लिख सको। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका भारत में आपको समन्वय परंपरा उत्पत्ति विकास का वर्णन करें, ठीक है। कबीर और गुरु नानक के इस परंपरा का मजबूत करने में किस प्रकार की योगदान थी। सो कबीर को और गुरु नानक को एक साथ मिला के यहाँ पे सवाल बना दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो आप ऐसा नहीं है कि बस उसमें गुरु नानक के बारे में लिख दोगे, कबीर के बारे में नहीं लिखोगे, या कबीर के बारे में लिखोगे, गुरु नानक नहीं लिखोगे। दोनों में से अगर एक भी मिसिंग रहेगा तो क्वेश्चन का आपको आंसर का पूरा फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। सो अगेन कबीर का थोड़ा सा टीचिंग आप देख सकते हो, गुरु नानक का भी टीचिंग देख सकते हो क्योंकि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी है उनमें, ठीक है। सो वो चीज़ें देख के जा सकते हो और इसमें आपको लिखना है कि सिंक्रेटिक ट्रेडिशन जो था उसका आपको उत्पत्ति, और ये सवाल पूछा गया था तो मे बी क्वेश्चन वापस से आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका डिस्कस द मेन प्रोपोजिशन ऑफ अद्वैत फिलोसफी ऑफ शंकराचार्य। तो शंकराचार्य का अद्वैत फिलोसफी अच्छे से करके जाओ। 5 क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लो। शंकराचार्य पढ़ सकते हो आप, वासुवन्ना अगर आपको आता है तो वो भी देख लो एक बार। कबीर और गुरु नानक अगर आप देखते हो तो दोनों की टीचिंग सेम है तो बहुत ज़्यादा आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड जो कौटिल्य वाली मैंने बोला और मनुस्मृति जो आपको मनु वाला, ये सब क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके जा सकते हो तो आप वहाँ पे सेफली अच्छा नंबर लेके आ सकते हो। एंड अगर आपको कुछ डिटेल चीज़ें चाहिए या फिर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पे, अगर चाहते हो कि लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको किसी थिंकर पे चाहिए, सो डू राइट एंड कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।